आज की अपनी दूसरी कहानी अहमद, ये अपनी दूसरी कहानी, ये कहानी क्या कहूंगा, ये एक हकीकतन ये वाकया है जो कल रात ही मेरे दोस्त ने मुझसे शेयर किया। तुमने देखा होगा या सुना होगा, यहाँ पर अपने कराची में एक जगह है लांडी। लांडी बहुत बड़ा मशहूर जगह है, एरिया है। हाँ। वहां पर एक जगह है 36B, एक इलाका है लांडी में 36B। हाँ। ये एरिया का नाम है। हाँ। तो इस एरिया में एक फैमिली रहती है। ये मेरे जिन्होंने मुझे बताई है ये बात, ये उनकी गली से तीसरी गली का वाकया है, यानी मोहल्ले में ही रहते हैं। तो ये एक फैमिली यहां रहती है। इस फैमिली में 2 बूढ़े माँ बाप हैं और 2 इनके लड़के हैं। लड़की वड़की कोई नहीं, 2 बेटे हैं और माँ बाप है। घर सिंगल स्टोरी बना हुआ है। अब चूंकि घर कॉर्नर का है, एल शेप में कॉर्नर का घर है, तो जो बराबर में दुकान और इस तरफ भी दुकान है, बराबर में इधर भी दुकान है, तो उनकी कोशिश ये है कि ये घर ले लिया जाए तो कॉर्नर भी उनके अंडर में आ जाएगा, तो दुकान हम बड़ी कर लेंगे। जो दुकान वाले लोग हैं वो ये सोच रहे हैं। ओके। तो यहां पर एक जमाने से ये फैमिली रहती है। वो बच्चे वहीं बड़े हुए, वो दोनों बच्चे वहीं जवान हुए। इसी असना में क्या हुआ कि जो मोहल्ले के लोग हैं उन्होंने क्या नोट किया कि दोनों बच्चे बड़े सादतमंद, बड़े खूबसूरत बच्चे, दोनों भला के खूबसूरत बच्चे, यानी इतने हसीन बच्चे कि मैं ये बताऊं कि अगर लड़की के बराबर में उसको खड़ा कर दिया जाए तो लड़की फेल है, वो लड़के इतने खूबसूरत, मतलब इतनी खूबसूरत फैमिली, खूबसूरत अल्लाह ने उनको इतनी शक्ल सूरत इतनी खूबसूरत बनाई उनकी। तो उनका एक तरीकेकार ये था कि वो बच्चे रात को बाहर नहीं रुकते थे अहमद। उनमें से जो बड़ा बेटा है वो तो दोस्त यारों में रह गया, पढ़ाई में रह गया, वो भी अपने काम में लगा हुआ है। लेकिन जो दूसरा बेटा जो है वो पढ़ाई में भी तेज, हर चीज में तेज। लेकिन एक चीज ये नोट की उसके मोहल्ले के लोगों ने कि कुछ भी हो जाए, ये दूसरा वाला बेटा जो है ये रात कहीं रुकता नहीं, कहीं भी रात नहीं गुजारेगा। वो रात अपने घर में आएगा, 10 बजेंगे और अपने घर में उसको हाजिर होना है। तो घर वाले जो माँ बाप हैं उससे बड़े खुश हैं कि बच्चा टाइमिंग का बड़ा पक्का है, रात बाहर नहीं रहता, बड़ा सादतमंद है, ये घर में आ जाता है। लेकिन इसके पीछे कहानी क्या है ये किसी को नहीं मालूम। ये वक्फन जैसी वक्त गुजरता गया वैसे पता चली। हुआ क्या, अब मैंने तुमसे पहले जिक्र किया कहानी शुरू करने से पहले कि ये जो कॉर्नर का मकान है, ये उधर जो दुकान है वो भी खरीदना चाह रहा है और जो इस तरफ दुकान वाला है वो भी खरीदना चाह रहा है कि ये कॉर्नर का प्लॉट मिल जाए। इसके बाप ने सोचा कि अगर पैसे अच्छे मिल रहे हैं तो क्यों ना बेच दिया जाए। अपने बेटों को बिठाया है और उनसे डिस्कस कर रहा है कि देखो भाई, मुझे जो पड़ोस में दुकान वाला है मुझे अच्छे पैसे दे रहा है इस घर के, और इतने अच्छे पैसे मिल रहे हैं कि हम ये मकान बेचकर कहीं और अगर लेंगे तो हमें अच्छा मकान भी मिल जाएगा और हम सेटल भी हो सकते हैं। तो बड़ा वाला जो बेटा था वो तो एग्री हो गया, लेकिन वो जो दूसरा बेटा था जो रात को घर आ जाता था अहमद, उसने कहा कि नहीं, कुछ भी हो जाए घर नहीं बेचना। उसके बाप ने कहा कि बेटा तुम क्यों जिद कर रहे हो कि घर नहीं बेचना? अरे भाई एक ना एक दिन हमने बेचना है, तुम्हारी शादियां होंगी, घर बड़ा चाहिए। उसने बोला कुछ भी हो जाए हम इसी घर को बनाएंगे, इसी को डबल करेंगे, लेकिन ये घर बिके ना। ये कह के वो बेटा उठाया और सीधा अपना रूम। अहमद, वक्त गुजरता गया, 3-4 दिन गुजरे तो क्या हुआ, दोस्तों ने प्लान किया कि यार ये कहीं रुकता नहीं, एक काम करते हैं, इसको आज ले चलते हैं हम शिकार पर, और जब शिकार पर ले जाएंगे तो जाहिर है हम इतनी दूर चले जाएंगे कि रात को वापसी मुमकिन नहीं है। उसको बहला फुसला के उसका जहन, शिकार का शौक ही नहीं है। दोस्तों ने प्रोग्राम बना लिया, अब ये उनके साथ शिकार पे निकल गया इस शर्त पे कि आप रात को वापसी आ जाएंगे। सबने बोला हाँ हाँ, अरे भाई मगरिब तक हम सब अपने अपने घरों पे होंगे। उसने बोला हाँ ठीक है। निकल गए सब दोस्तों के साथ, ये शिकार पे निकल गया। कौन सा वाला, जो रात बाहर रुकता नहीं है अहमद, कि शिकार पे चले गए। अब जब शिकार पे गए हैं, ओड़े में बैठे हैं, कश्ती में बैठ के निकल गए समंदर में। अब शाम होना शुरू हुई। जैसे जैसे शाम ढल रही है, इसका दिल अंदर बाहर हो रहा है और ये कह रहा है कि चलो। हाँ बस चल रहे हैं।
बोले चलो। बोले कैसे जाएंगे? बोले क्यों? बोले यार वो कश्ती का डीजल खत्म हो गया है, वो डीजल आएगा तो जाएंगे। अहमद, इसने वहां तमाम दोस्तों को गालियां दी, जितनी भी गालियां इसे आती थी, कि तुम्हें मालूम था कि मैं रात बाहर नहीं रुकता हूं। मैं आया इसी शर्त पे था कि हम वापस जाएंगे, रात को घर पर होंगे, लेकिन तुमने यहां आके मेरे साथ अच्छा नहीं किया जो मेरे साथ यहां किया है। अहमद, कैसे वो रात उसकी गुजरी है, वो रात तो गुजर गई। अब जब ये सुबह अपने घर पहुंचे हैं बच्चे तमाम, वो बच्चा भी अपने घर पहुंचा। घर पहुंचा तो घर वालों ने पूछते, जैसे ही घर में दाखिल हुआ, इससे पूछा कि बेटा तुम तो रात कहीं रुकते नहीं थे, तुम रात भर आए भी नहीं, फोन भी तुम्हारा बंद था। बोले नहीं अम्मी, जहां हम गए थे वहां सिग्नल काम नहीं कर रहे थे। बहरहाल इसकी मां ने कहा कि ठीक है जाओ आराम कर लो। अहमद, जानते हो क्या हुआ? इस लड़के ने अपना रूम खोला है और जब रूम में दाखिल हुआ है तो क्या देखता है कि पूरा रूम जो है उसका पूरा बिखरा पड़ा है, तितर बितर हुआ है, बॉक्स नीचे गिरी हुई है, बिस्तर इधर हुआ है और दीवार के ऊपर खून के निशान लगे हुए हैं। अहमद, शीशे पर, दीवार पर खून के निशान है, छत पर। इसने कमरे की कंडीशन देखी, ये समझ गया कि कोई मुझसे नाराज हो गया। कौन नाराज हो गया? ये अंडरस्टूड है, ये मैं आगे जाके बता रहा हूं कि कौन नाराज हो गया। इसकी समझ में आ गया कि जो नाराज हुआ है उसको मनाना भी है। वो कैसे मुमकिन होगा? शाम में ये सब सो के उठा है, इसने अपना कमरा सेट किया है, खून के धब्बे मिटा रहा है कमरे से, घर वालों को कुछ भी नहीं पता। ये उठा और बाहर निकला है अपने रूम से। इसके बाप ने कहा, सुनो बेटे, तुम तो कल थे नहीं, तो मैंने मकान का एडवांस पकड़ लिया है। ये एकदम खड़ा हो गया, कहता है मैंने जब आपको मना किया था कि ये मकान नहीं बिकेगा तो आपने एडवांस क्यों ले लिया? इतने बाप से ऊंचे टेम्पो में इसने बात की है कि इसका बाप हैरत में आ गया कि जिंदगी में पहली बार मेरे बच्चे ने इतनी हाई टेम्पो में मुझसे बात की है। उसने बोला, बेटा तुम्हें किस बात की परेशानी है? अगर ये मकान बेच देंगे तो तुम्हें क्या परेशानी है? वो कहता है मैं नहीं जानता, आपको जाना है तो जाए, मैं यहां से नहीं जाऊंगा। ये बोल के अपने कमरे में चला गया। कमरे में गया, रात हो गई। अब जब दूसरा दिन हुआ तो इनको ये मकान खाली करना है। अहमद, मकान क्या खाली करते, ये अपना सामान आमान समेटने में लगे हुए हैं नीचे, मां बाप और बड़ा भाई। इसका कमरा नहीं खुला है। इन्होंने दरवाजा नॉक किया, दरवाजा अंदर से लॉक है, बजा रहे हैं, कोई नहीं खोल रहा। तो बाप कह रहा है वो हमसे नाराज है। अरे भाई दरवाजा नहीं खोलेगा, तुम एक काम करो, हां तुम खिड़की से इसके कमरे में चले जाओ। अपने बड़े बेटे को बोला। तो जो घर में रहते हैं उनको मालूम है। वो घूम के गया है अहमद, और पिछली तरफ से उसने खिड़की का लॉक खोल के वो अंदर दाखिल हुआ है। अब जैसे ही वो कमरे में दाखिल हुआ है इसका बड़ा भाई, तो ये क्या देखता है कि कमरे में इसके भाई की लाश पंखे से लटकी हुई है। ये देख के चीख मारी इसने और दरवाजा खोला है, मां बाप को बुलवाया। उसने सुसाइड करी है? सुसाइड कर ली। सब कह रहे हैं कि उसने सुसाइड कर ली, लेकिन मामला कुछ और है अहमद। क्या? जब घर वाले अंदर आए तो उन्होंने देखा कि पंखे से लाश लटकी हुई है। रोना धोना मच गया। अब चूंकि इनको यह मकान खाली भी करना है, हाँ, जनाजा है, जनाजा दफनाया गया, टाइम ले लिया। तीजे तक ये लोग वहां रुके, बच्चे का तीजा हुआ। तीजे के बाद इन्होंने वो मकान खाली कर दिया। अब जब मकान खाली कर दिया, जिन लोगों ने वो मकान लिया, जब वो फैमिली अपना सामान लेके आ रही थी, जब वो सामान लेके आ रही है वो फैमिली आहिस्ते आहिस्ते घर में, तो क्या फील कर रहे हैं कि ऊपर वाले कमरे से किसी के हंसने की आवाजें आ रही हैं। ये अभी सामान ला ही रहे हैं जिन्होंने भी घर लिया है। ये कह रहे घर तो खाली हो गया, फिर हंस कौन रहा है? अहमद, जो लोग सामान इनके जो घर के लड़के लेके आ रहे थे, ये भागते हुए ऊपर गए। ऊपर जाके कमरा खोला तो कोई भी नहीं। बोला हंसने की आवाजें कहां से आ रही है? ये छत पे चले गए। छत पर जाके देखा, छत पर भी कोई नहीं। ये वापस नीचे उतरे। अब जब ये लड़के नीचे उतर रहे हैं तो पीछे से आवाज आती है कि तुम यहां रह नहीं सकते। ये लड़कों ने आवाजें सुनी और दौड़ते हुए नीचे भागे। जिन्होंने ये मकान लिया था
उनके माँ और बाप सहन में बैठे हुए हैं। लड़के दौड़ते हुए नीचे आए कि बोले माँ, अपने बाप से कह रहे हैं कि आपने ये क्या ले लिया? बोले क्या हुआ? बोला हम अभी ऊपर गए, हमें महसूस हुआ कि कमरे में कोई है, लेकिन जब हमने कमरा खोला तो कोई भी नहीं था। हम छत पर गए, छत पर जाके देखा, छत पर भी कोई नहीं था। लेकिन जब हम वापस आ रहे थे तो हमें पीछे से एक आवाज आई है और आवाज कह रही है कि तुम यहां रह नहीं सकते। इसका बाप कहता तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, ये कैसी बात है? बोले हाँ अबू ऐसी ही बात है। बोला रुक जाओ। उसके बाप ने फोन निकाला और एक आलिम को बुलवाया, वो बंगाली आलिम जो इनके बाप का जानने वाला था, उसको बुलवाया है। वो आलिम आ गया, बंगाली आलिम आया। आलिम को उसने बताया कि ये मामलात हो रहे हैं हमारे घर में। तो आलिम ने छूटते ही बोला कि तुम्हें ये मकान नहीं लेना चाहिए था। वो शख्स कह रहा है अरे भाई ऐसी क्या बात है कि मुझे क्यों नहीं लेना चाहिए था? कहता है सुनना चाहते हो तो सुनो, तुमसे पहले जो फैमिली इस घर में रहती रही, उस घर के अंदर कोई जवान भी था? बोले हां था, लेकिन उसने तो खुदकुशी की। बोला नहीं, खुदकुशी उसने नहीं की, उसे तो लटका दिया गया। बोले किसने? बोला उसने जो उसके साथ बचपन से इस घर में पली बड़ी जवान हुई। वो शख्स कह रहा किसकी बात कर रहे हो? कह रहा है मैं उस चुड़ैल की बात कर रहा हूं जो इस घर में अभी भी मौजूद है। अहमद, ये पूरे घर वाले सब एक तरफ हो गए और आलिम की बात सुन रहे हैं। आलिम कह रहा तुम पहली फुर्सत में ये घर खाली कर दो, खाली कर दो, वरना जितनी भी जान यहां हैं ये सब अपनी जान से जाएंगे। उसने आलिम की बात सुनी और वो घर खाली किया। अहमद नहीं रहा। अब क्या होता है क्या? जब इन्होंने घर खाली कर दिया, पूरा घर खाली, पूरे घर में अंधेरा, ये लोग खाली करके चले गए। जिन्होंने लिया था वो लोग भी सेटल भी नहीं हुए थे, तो इनको वापिस सामान निकालना पड़ा। ये सारा सामान ले गए उस आलिम की बात में भरोसा करते हुए कि शायद ऐसा हो। चले गए। अब क्या देखने में आ रहा है कि मोहल्ले वाले जो लोग हैं उस घर में लाइट मगरिब के टाइम जल बुझ हो रही है, कोई रहता नहीं वहां। हाँ। लेकिन लाइट डिम पर मार रही है। मगरिब के बाद वो लड़का जिसने पंखे से लटक के खुदकुशी की थी लोगों की नजर में, हाँ। वो और एक औरत वो छत पे टहल रहे हैं। अहमद, वो कभी छत पे नजर आ रहे हैं, वो औरत कभी दरवाजे के गेट पे नजर आ रही है, वो लड़का कभी ऊपर अकेला खड़ा हुआ नीचे देखकर हंस रहा है। तो मोहल्ले वालों ने ये जज किया कि यहां पर असेब हो गए और वो दोनों बेसिकली आपस में खेल रहे हैं। हुआ क्या? हाँ। कि वो जो चुड़ैल थी, हाँ। वो बचपन से उस लड़के पर आशिक हो गई थी और वो रात कहीं रुकता क्यों नहीं था? हाँ। जानते हो कि नहीं रुकता था? क्यों? वो यूं नहीं रुकता था कि वो चुड़ैल सारी रात उसके साथ उसके कमरे में मौजूद रहती थी। और सुनो, जिस रात को वो शिकार पर रुक गया, दोस्तों ने उसको रोक लिया। हाँ। उस रात को उसने अपने गुस्से का इजहार किया कि दीवारों पे खून लगा दिया कि अगर तुम मुझे छोड़ के गए या यहां से कहीं गए तो ये खून देख लो। ये इशारा था कि खून वही हुआ। तो वही हुआ जब घर शिफ्टिंग की बारी आई तो उस लड़के को मार दिया। उसने उसको वहां से जाने नहीं दिया अहमद, उसको अपने पास ही रोक लिया। तो अब उस घर में कोई रहता कुछ नहीं, आज भी वो घर खाली है और आज भी अक्सर व बेशतर लोग उस जोड़े को छत पे टहलता हुआ देखते हैं। ये आपने कहां की कहानी बताई? ये 36B लांडी 36B का एरिया है। उस एरिया के अंदर घर है। किसी से भी पूछ लेंगे तो बता देगा कि यार वो भूत वाला घर, तो वो बताएगा कि वो फलानी जगह। मगरिब के बाद उस गली से कोई गुजरता नहीं है अहमद, खौफ के मारे। आज भी यही आलम है। लांडी 36B की बात कर रहा हूं। अल्लाह पाक हर एक को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आमीन आमीन। ये भूत चुड़ैल हाँ जी, बुरे जिन्नात से अल्लाह बचाए, अच्छे जिन्नात भी होते हैं बिल्कुल ऐसे ही, लेकिन इस तरीके वाले जिन्नात से लेकिन बचाए। ये चीजें अगर आशिक हो जाए ना अहमद, तो मतलब ऐसा ही है कि फिर जान देनी पड़ती है। और इनसे बचने का मेरा ख्याल एक ही सॉल्यूशन है कि इंसान पाक रहे। बिल्कुल हाँ, जरूरी है कि पाक साफ रहेंगे तो मैं समझता हूं कि बहुत सारी चीजों से दूर रहेंगे। लेकिन
पाक साफ रहना कैसे था। वो बच्चा बज़ाहिर महल्ले की नजर में, अपने माँ बाप की नजर में, अपने दोस्तों की नजर में बहुत, और नो डाउट वो था भी ऐसा सादतमंद बच्चा, लेकिन उसे क्या मालूम कि उसके साथ क्या हो रहा है। चपेटे में आ गया बेसिकली। बिल्कुल ऐसे ही। अल्लाह पाक रहम करे शेख साहब। और बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी, और ये है कि अब इस उम्मीद पे आपको हम छोड़ रहे हैं कि अगली दफा आप जल्दी आएंगे इंशाल्लाह। मैं तो हमेशा से यही कहता हूं कि अपना घर छोड़ के जाने का किसका दिल करता है, और जहां मैं बैठता हूं, जहां मैं बैठा हूं, ये मेरा घर है, और मेरे घर के वो तमाम लोग अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें यार। और एक बात हमेशा याद रखें, अपना दस्तरखान वसी रखें। क्या बात, जब आप दस्तरखान वसी रखेंगे तो मुझे ये कहने की जरूरत ही नहीं है यार कि सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक बात याद आ गई। देखो ये प्यार करने वालों की नजर है, और इतनी सी बात है मगर कितनी बड़ी बात है। गंदुम का दाना देखा है अहमद? हाँ। गंदुम का दाना, जो गंदुम का दाना होता है उसके बीच में एक लकीर पड़ी हुई है अहमद। हाँ, 2 हिस्सों में होता है। 2 हिस्सों में होता है। जो वो ज्वाइंट होता है तो उसके बीच में एक लकीर है। तो वो लकीर किस बात का इशारा कर रही है? किस बात का? हाय हाय, वो लकीर इस बात का इशारा कर रही है कि आधा तेरा है और आधा तूने किसी को देना है। ओए होए होए, बहुत बड़ी बात कर दी आपने, और बहुत अच्छा एक मैसेज दे दिया। क्या बात। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, और मैं कहूं कि दुआओं में याद रखिएगा। तो हमारा रिश्ता ऐसा है कि हम रहें ना रहें, मगर हमारी दुआओं का सिलसिला रहना चाहिए। मैं आपके लिए दुआएं करूं, आप हमारे लिए दुआएं करें। मौला करीम सबको खुश खुर्रम रखे। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफिज।